मेरे भीषम बाबा लगन रे मोए हो नए है देवे हर तरफ से महारानी द्रौपदी निराश हो गई है। पांचों पांडवों के पास में आई, आकर के पांडवों से कहा, धर्मराज की ओर देखा, कहा महाराज आपने जब हमें दांव पर लगाया था कि अपने छोटे भाइयों से पूछा था कि हमें दांव पर लगाएं या न लगाएं, फिर महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, कोई वस्तु नहीं जिसे जब चाहो जहां चाहो वहां इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरा भी जीवन है, मेरा भी तो कोई अस्तित्व है। आपने हमें एक वस्तु की तरह से जुआ के दांव पर रख दिया। अब महाराज ये हमें नग्न होने की आज्ञा दे चुका है, क्या इसकी आज्ञा का पालन करूं? धर्मराज की गर्दन नीचे झुक गई, जवाब ही नहीं आया। भीम से प्रश्न किया, कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन से कहा, अर्जुन आपने तो कढ़ाई में देख करके मीन मारी थी, गांडीवधारी हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, क्या मेरी मदद नहीं करोगे? अर्जुन के पास भी जवाब नहीं मिला। रो करके आज महारानी द्रौपदी कहती हैं, एक पति की पति को जाने लगती प्राण से प्यारी रे, एक पति की नारी पति को जाने लगती प्राण से प्यारी रे, हम पांच पति की नारी तो पति जाए रही लाज हमारी रे, पांचों पांडवों की ओर देखा, धिक्कार करके महारानी द्रौपदी कहने लगी है,
लेकिन जवाब किसी के पास नहीं मिला। अंत में धर्मराज ने केवल इतना ही कहा कि महारानी द्रौपदी, अब इस संसार में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। अब महारानी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। अब हाथ फैलाने है तो दीन बंधु दीनानाथ के सामने हाथ फैलाओ। वही मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। इस सभा में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो अन्याय के आगे अपना मुंह खोल सके। देवी हम असमर्थ हैं, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते हैं। उधर दुशासन महारानी द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लेता है। द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी को पकड़ लेती हैं। सोच रही हैं कि हम साड़ी को खींचने नहीं देंगे। जब तक बाहों में बल रहा साड़ी पकड़े रही। भगवान भी नहीं। जब तक अपनी बाहुबल पर गर्व रहा कन्हैया नहीं आया। जब बाहुबल थक गया है कन्हैया ने आने की देर नहीं की। रो करके महारानी द्रौपदी भगवान कन्हैया को आवाज लगाती है कि हे गोविंद, याद करो वो दिन जब चंदेरी के राजा शिशपाल की गर्दन काट करके तुम्हारा चक्र वापस लौटा था। चक्र से कन्हैया आपकी अंगुली कट गई थी। वो खून के बिंदु हमसे देखे नहीं गए। कन्हैया मैंने साड़ी फाड़ करके तुम्हारी पट्टी बांधी थी। आज उसी साड़ी को पकड़ करके पापी हमें नगिन करने की कोशिश कर रहा है। कन्हैया रक्षा करो, हे गोविंद रक्षा करो। मोहन वो दिन तो याद करियो जब अंगुली कटी तुम्हारी थी। उस उंगली के कारण भैया ये साड़ी फटी हमारी। उस उंगली के कारण भैया ये साड़ी फटी हमारी थी। इतना कह करके साड़ी को छोड़ दिया। महारानी द्रौपदी के दोनों हाथ हवा में उठ गए। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया।
आंखों से आंसू बह करके गालों पे लकीर बनाते हुए पृथ्वी में समाने लगे। केवल इतना ही निकला कन्हैया, संसार में अब कोई रक्षक नहीं। गोविंद रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। प्रभु अगर मैं नग्न हो गई तो कन्हैया तेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। कन्हैया ने क्षण मात्र का समय नहीं लगाया। भगवान कन्हैया भागे। रुक्मिणी ने कहा प्रभु कहा जवाब लौट के। अगर जवाब देता हूं तो मेरी आन ही मिट जाएगी। जवाब नहीं दिया, गगन मंडल से होकर के भागे, पैरों में जूते भी नहीं डाले। जब सभा में आए तो केवल दर्शन दो को हुआ, पितामह भीष्म और महारानी द्रौपदी, दो को दर्शन हुआ और किसी को दर्शन नहीं हुआ। कारण भगवान का दर्शन उन्हीं लोगों को होता है जिनका मन पवित्र होता है। निर्मल मन सोई जन पावा, मोए छल क्षेत्र कपट नहीं भावा। भगवान का भाव किसी कवि ने अपनी कलम के द्वारा लिखा है। निर्मल मन सोई जन पावा, मोए छल क्षेत्र कपट नहीं भावा।